तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आप लोग के सामने मैं फिर से नया क्वेश्चन लेके हाजिर हो गया हूँ आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, सोलेनॉइड। अब अगर हम सोलेनॉइड सीख गए तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैग्नेट की बातों पे। ठीक है, तो देखिए इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, वो ये है कि अगर कोई वायर है, ठीक है, कोई हमारे पास एक वायर है, इस वायर में से अगर मैं करंट फ्लो करा दूं, ठीक है, करंट मतलब आई अगर इसमें से फ्लो करा दूं तो ये वायर ना ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। बात समझ में आया? ये जो वायर है एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में अगर मैं कोई एक मैग्नेट लेके आऊं तो ये वायर या तो इसको रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आया? बताइए, इतनी कहानी समझ में आई कि कोई एक वायर है, उस वायर में अगर मैं करंट फ्लो करा दूं तो वायर में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब कि वो वायर मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इसकी बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, ये जो लंबा सा वायर था हमारे पास, इस वायर को ऐसा समझिए कि ये बहुत लंबा हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। ठीक, अब इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसे उठा के ये इस तरीके से मैंने इसको घुमा के कॉइल बना। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सपोज कीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया पूरा। ठीक है, लपेट दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये देखिए ये दो एंड इसका, और इस एंड को मैं कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से। इससे कनेक्ट कर दिया, बताइए, बैटरी से। बैटरी का सिंबल है, देखिए एक प्लस और एक माइनस को बोलते हैं सेल, लेकिन कई सारा प्लस माइनस अगर आपस में जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। क्लियर हुआ? सेल सेल मिलके बनता है बैटरी। और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया हमारे की से, मतलब स्विच ऑन कर दिया। आई बात समझ में कि ये की है, अब इसके बीच में डॉट लगा दिया मतलब स्विच ऑफ है। अगर इस डॉट को इरेज कर दिया मतलब स्विच अभी ऑफ है। ठीक है, अगर डॉट लगा दिया तो स्विच ऑन हो गया। तो हमने स्विच ऑन कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर से ये करंट आया और इस तरीके से करंट चला गया, है ना। ये करंट इस तरीके से इसमें घूमेगी। याद कीजिए, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ये करंट ऐसे आया, इधर से गया, फिर ये ऐसे आया, इस तरीके से गया, फिर ये करंट इस की से होता हुआ फिर बैटरी पास आई। बात समझ में? तो अभी भी देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट, करंट पास करा दिया तो मैग्नेट, तो सीधी बात है ये पूरा कॉइलिंग फॉर्म में है तो ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और एक मैग्नेट के पास होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, ये इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहाँ ये पूरा कचरा हो जाएगा डायग्राम। तो आप समझिए कि इसमें से ये मैं लाइन पास कर रहा हूं, ये अंदर से है, अंदर से मतलब कि ये आपका सपोज कीजिए सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के अंदर से फिर ऐसे गोल करके फिर बाहर से, ठीक है, ये ऐसे, फिर इस तरीके से नीचे से भी होगा। ठीक है, ये ऊपर से और नीचे से। बात समझ में आया? तो ये अंदर से जा रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको बोलते हैं। फिर ये क्या होगा, ये देखिए ये इस तरीके से ये ऊपर से घूम के, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ये कंटिन्यू लूप बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कंटिन्यू लूप बनाएगा, ये कंटिन्यू लूप बनाएगा। ठीक है, कई सारा होगा तो उतना बनाऊंगा तो डायग्राम पूरा कचरा हो जाएगा, तो उतना नहीं बना रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो देखिए ये नॉर्थ, इधर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव की तरफ इधर हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका नॉर्थ। तो इधर से निकलेगा और साउथ से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये आपका निकला नॉर्थ से और आ गया साउथ से। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, है ना। ये पूरा एक जो सिस्टम ये बन गया, ये सिस्टम पूरा क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अगर इसके पास में आपको दूसरा जो हमारे पास होता है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब जो सिंपल मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। अगर उसको अगर उसका नॉर्थ पोल इधर लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, और अगर वहीं पे ये मैग्नेट का साउथ पोल लाएंगे इधर तो इसको अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट का ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उसके बाद जो सेम पोल होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है।
क्लियर हुआ? तो यही हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या है कि कोई अगर कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें से करंट पास हो सकती है, अगर हमने उसमें से करंट पास करा दिया तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब उस वायर को लेकर अगर हम कॉइल बना दिए तो पूरा कॉइल एक मैग्नेट बन जाएगा, उसको डायग्रामेटिकली हमने दिखा दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन फर स्मॉल बी। ठीक है, प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल। तो इसके लिए आपको याद आना चाहिए मेंडल भैया। ठीक है, मेंडल की कुछ कहानियां याद आनी चाहिए। किसकी कहानी याद आना चाहिए, मेंडल। देखिए सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह से है, तो क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, चैप्टर भी तैयार हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमें पता चले कि हम जो टेक्निक अपना रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर कोई दूसरी तरीके से कुछ चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके जाइए, हमें भी अच्छा लगता है कि ना चलो बच्चों ने देखा है तो वो लोग भी अपना रिस्पॉन्स देके जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेंडल की कहानी कुछ समझते हैं। तो मेंडल की कहानी कुछ ऐसी है कि आइए क्या बताऊं कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडल का कहना ये था, जैसे सपोज करिए कि एक कोई ये टॉल प्लांट है, ये क्या है, टॉल प्लांट। ठीक है, और एक छोटा प्लांट है। ये एक कैरेक्टर ले रहा हूं क्योंकि तो किसी के भी पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बालों का कैरेक्टर, फेस का कैरेक्टर, आंखों का कैरेक्टर, हाथ का कैरेक्टर, पैर का कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हर प्लांट में भी कैरेक्टर है, उसका सीड है, सीड कलर है, या फिर प्लांट का हाइट है, प्लांट कलर है, पत्ती का हाइट, पत्ती का समझ, शेप साइज, कुछ भी, ये बहुत सारे कैरेक्टर। हम उतने सारे कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और वो कैरेक्टर है हाइट। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है, हाइट। ठीक है, तो मेंडल भैया हमारे क्या बोले थे, हाइट के बारे में कुछ बातें बताई थी कि एक देखो, एक तो ये हमारा लंबा प्लांट और एक है छोटा प्लांट, है ना। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हम करा रहे हैं रिप्रोडक्शन। क्या करवा रहे हैं बताइए एक बार, रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या होगा कुछ ऐसा कि जैसे ये बड़ा सा है छोटा सा, तो इनके जो रिप्रोडक्शन से जो नया प्लांट आना चाहिए था वो आना चाहिए था इनके बीच का, है ना। क्योंकि यही होता है ना एवरेज, आप क्या कैसे निकालते हैं एवरेज, कि अगर एक बड़ा और एक इतना, तो इनका एवरेज इनके बीच का आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट से ऐसा नहीं हुआ, उनके एक्सपेरिमेंट से ऐसा हुआ कि होना तो चाहिए था ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया ऐसा। क्लियर हुआ कि ये बड़ा बन गया, बड़ा प्लांट आया, इसको आना चाहिए था उनके बीच का, लेकिन बीच का नहीं आया, ये लंबा बन गया। तो यहीं पे सारी कहानी छुपी हुई थी। क्लियर हुई? तो ये कुछ कहानी है, उस कहानी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जीन। क्या समझना पड़ेगा, जीन के बारे में। अब जीन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डीएनए के बारे में। ठीक है, अब डीएनए को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सेल के बारे में। ठीक है, वो भी सेल के अंदर क्या समझना है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या समझना है आपको, न्यूक्लियस। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, तब जाके हम मेंडल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जीन तक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तभी जाके क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा पूरा सेल, ये क्या है, सेल। ठीक, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, है ना, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बीच में होता है डीएनए। बात समझ में आया, क्या होता है, डीएनए मतलब होता है, ये होता है क्रोमोसोम। कैसा होता है, क्रोमोसोम। इसके अंदर जो डीएनए की कॉइलिंग, जैसे अब समझिए डीएनए बहुत लंबा है, कैसे लंबा धागे की तरह थोड़ी पड़ा रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है। कहां से लाओगे इतना, कोई भी चीज अगर छोटे से जगह पे आपको रखना है तो आप क्या करोगे, मोड़ मार के रखोगे ना। जैसे कि
आप देखते हैं ना वो रील आता है, रील कौन सा जो मशीनों में लगता है, सिलाई मशीन में, तो उसमें क्या होता है बहुत लंबा धागा होता है और ये पूरा इस तरीके से कॉइलिंग किया हुआ है, मतलब बहुत लंबा धागा एक के ऊपर लपेटा हुआ है। अब सोचिए उस लंबे धागे को अगर ऐसे करके रखना हो तो कितना जगह चाहिए आपको, बहुत जगह चाहिए है ना। तो सेम इसी तरीके से हमारे डीएनए की भी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से ये पड़ा नहीं रहता। ये देखिए इस तरीके से कुछ ग्रुपिंग करके पड़ा रहता है, ये सेल के अंदर क्या होता है, ये ग्रुपिंग करके पड़ा रहता है, समझ में आएगी, ग्रुपिंग करके, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करके जब होगा तो कम जगह पे आ जाएगा, आई बात समझ में। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, बताइए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम को अगर आप ओपन करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, डीएनए। तो अगर आपको याद आ रहा होगा डीएनए की कहानी, डीएनए के बारे में आपने क्या सुना कि जो डीएनए होता है डुअल हेलिकल होता है, सुना है ना, ये डुअल हेलिकल होता है, याद आ रहा है कुछ, अगर कभी सुना हो तो यही होता है डुअल हेलिकल। मतलब ये एक केमिकल का चेन है, ये एक केमिकल का चेन है, ठीक है, दोनों केमिकली चेन है अलग, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, इनका आपस में बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट में रहते हैं। तो ये हो गया डीएनए की कहानी, ठीक है। अब देखिए डीएनए आ गया, डीएनए। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम बोला था ना, ये क्रोमोसोम हमेशा पेयरिंग में रहता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे बॉडी में, हमारे इंसान की बात कर रहा हूं, फिर प्लांट पे आ जाएंगे, तो हमारे बॉडी में टोटल क्रोमोसोम होता है 46। कितने क्रोमोसोम होता है बताइए, 46, ठीक है। लेकिन ये किस फॉर्म में रहता है, जैसे दो आपस में ग्रुप करके रहता है, एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इस तरीके से टोटल 46 का 2 करके पेयर करेंगे तो कितने पेयर बनेगा, 23 पेयर, क्लियर। तो ये पेयर हो गया, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये पेयर समझ में आया। तो ये एक क्रोमोसोम का डीएनए हो गया, फिर इस तरीके से ये दूसरा इसका पेयरिंग वाला आएगा ना, ये पेयरिंग वाला डीएनए। तो इसका जो पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन, एक एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे ये पूरा डीएनए की कोड किया हुआ है, मतलब इसके अंदर केमिकली कोडिंग पड़ा हुआ है कि कौन सा कोड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें वो सारा नहीं देखना, हमें सिर्फ एक कोड चाहिए। वो कोड कौन सा है, यहाँ पे हाइट के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर एक लोकेशन की बात कर रहा हूं ना, ये जिसमें एक पर्टिकुलर कोड होता है उसको हम बोलते हैं जीन। बात समझ में आया, ध्यान से सुनिए। जीन क्या होता है कि जो डीएनए है, उस डीएनए का एक पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे कोई एक कैरेक्टर के लिए कोड किया हुआ है, जैसे हेयर कलर हो गया या फिर बॉडी कलर हो गया, बॉडी शेप हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो वो जो पर्टिकुलर लोकेशन उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है। तो अब ये सेम जीन का कैरेक्टर ये जो दूसरा वाला डीएनए है ना, इसमें भी होगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम भी पेयरिंग में होता है, इसका मतलब जीन भी पेयरिंग में होगा। आई बात समझ में, समझ में आया, क्लियर हुआ कि दोनों जो डीएनए, दोनों में कोडिंग कैसा होना चाहिए, हाइट का कोडिंग होना चाहिए। अब या तो वो हाइट का कोडिंग क्या हो सकता है, लॉन्ग का हो सकता है या शॉर्ट का हो सकता है, समझ में आई बात। तो अब आइए इसी बात को अब यहां पर हम रिलेट कराते हैं। देखिए ये जो जीन है, ये वाला, इसको हम मान लेते हैं कौन सा वाला बताइए, ये है आपका लंबा वाला, लॉन्ग, ठीक है। और इसको भी हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए, शॉर्ट। लेकिन ये तो है आपस में एक साथ में, तो अगर एक जीन लॉन्ग का है, एक जीन शॉर्ट का है, बात समझ में आया, एक जीन लॉन्ग का है, एक जीन शॉर्ट का है, ठीक है। तो वो जो इंसान है उसकी हाइट दोनों के बीच का आना चाहिए था, लेकिन बीच का नहीं आया। कैसा आया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वो आया लंबा वाला। मतलब ये हुआ कि ये जो लॉन्ग वाला जीन है, ये शॉर्ट वाले जीन के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। मतलब कि अगर ये अकेला भी आ गया तो इसके ऊपर भारी पड़ गया। बताइए, जो भारी पड़ता है वो तो अपना कैरेक्टर दिखाएगा ही। आई बात समझ में, भारी पड़ गया मतलब क्या हुआ, भारी पड़ गया इन द सेंस कि ये अकेला ही काफी है, ठीक है। क्लियर हुआ बात, समझ में आया जीन का। फिर से सुन लीजिए एक बार आराम से, तसल्ली से, कि इसके पास ये जो हाइट वाला, इसके पास जो जीन है वो कौन सा वाला जीन है, वो लॉन्ग है, ठीक है। कौन सा है, लॉन्ग है। मतलब इसके पास जो दोनों जीन है वो कैसा है, उसका हम नाम देते हैं कैपिटल एच, कैपिटल एच, ठीक है। या इसको थोड़े टॉल टॉल बता देते हैं, क्योंकि आपके बुक में टॉल है
तो इसको हम टॉल मान लेते हैं। कैपिटल टी मतलब ये जो दोनों जीन है इस वाले के पास वो कैपिटल टी बात समझ में आया कैसा है? कैपिटल टी ध्यान दीजिए ये दोनों जीन है, ये हाइट का जीन है कैपिटल टी यानी दोनों ही जीन क्या बता रहा है कि तुम्हारी हाइट आनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, ठीक है, टॉल होनी चाहिए। अब भाई साहब जब टॉल दोनों ही है तो सीधी बात है प्लांट भी टॉल हो, लेकिन इसके पास जो दोनों जीन है वो है एक स्मॉल टी मतलब शॉर्ट का। ये तो हो गया आपका टॉल, प्योर टॉल, इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर टॉल। और ये हो गया शॉर्ट, और इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड टॉल। बात क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टॉल। तो कॉन्सेप्ट समझिए आराम से, देखिए ये है प्योर टॉल, अगर दोनों जीन कैपिटल है तो उसको हम बोलेंगे प्योर टॉल। अब यहां पे जो आया एक तो जीन आया इसका, क्योंकि जीन तो पेयरिंग में ही होगा, और ये आया इसका, एक आया इसमें से एक आया इसमें से, क्योंकि पेयरिंग में होगा तो पेयरिंग में क्या हो सकता है? या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसा नहीं कि हो जाए टी फिर स्मॉल टी, ये तीन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, दो ही आ सकता चाहे कोई से। तो अब देखिए जब इन दोनों का आपस में रिप्रोडक्शन हुआ तो कैसा आया जीन? एक आया कैपिटल टी और एक आया स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन हाइट कैसा रहा? हाइट तो अभी भी लंबा ही है। तो इसी रूल को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला गया बताइए? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला गया? मतलब एक जीन आया लेकिन फिर भी ये कैसा हो गया? अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये जो कैपिटल टी को हम बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, ठीक है। और इसको स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिसेसिव, ठीक है। स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे बताइए? रिसेसिव, ठीक है। अब देखिए अब फिर से अगर इसमें कोई अगर एक हाइब्रिड वाला आ जाए, अब देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इधर का तो हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। तो अब आइए मैं आपको कुछ और बातें सिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। तो यहीं से शुरू करते हैं। एक प्लांट है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी और इसका हम बना देते हैं गैमेट। तो गैमेट बनाएंगे तो एक कैपिटल टी अलग, एक कैपिटल टी अलग, इधर से एक स्मॉल टी अलग अलग हो गया, ठीक है। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अगर आपस में मिक्स होगा मतलब रिप्रोडक्शन करेगा तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी करेगा इसके साथ, तो यहां से भी पॉसिबिलिटीज है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से भी क्या पॉसिबिलिटीज होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी आएगा तो देखेंगे आप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन F1। अब देखिए अब इस हाइब्रिड का हम आपस में करवा दें, क्या करवा दे? हाइब्रिड का मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट, दूसरा वाला भी है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्लांट। अब इसका अगर हम गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर हुई बात? कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, या फिर अब इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में बना देता हूं। तो गैमेट से शुरू करेंगे, तो गैमेट बन गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा वाला गैमेट भी क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल टी के साथ अगर मिक्स होगा तो बनाएगा कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अगर मिलेगा तो बनाएगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी से क्या बन जाएगा? स्मॉल टी, ठीक है। बात समझ में आया आपको? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिएगा, ये फंडा क्या है? कुछ नहीं, बस इसको इससे मिलाते हुए चले जाइए और कुछ नहीं, अपने आप बनाएंगे ये बन जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात? अब ध्यान से देखिए, जो F1 जनरेशन में मिला था एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताइए लंबा होगा कि शॉर्ट होगा, है ना? टॉल होगा कि शॉर्ट होगा बताइए? तो सारे कैसे होंगे?
टॉल होगा। कैसा होगा? टॉल। वो भी कौन सा टॉल? क्या प्योर टॉल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब ये जो टॉल होगा ये हाइब्रिड टॉल होगा। टॉल तो होगा लेकिन कैसा होगा? हाइब्रिड टॉल। ठीक है, हाइब्रिड टॉल। अब यहां पे देखिए, इधर 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 ध्यान से देखिएगा, ये वाला कैपिटल टी आ गया, मतलब ये हो गया प्योर टॉल। ये वाला कैसा बनेगा? प्योर टॉल। ठीक है। अब ये दोनों कैसा होगा? ये दोनों बनेगा आपका हाइब्रिड टॉल, क्योंकि देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैसा बनेगा आपका? हाइब्रिड टॉल। ठीक। और इस ये वाला देखिए, इसमें दोनों स्मॉल टी आ गया, मतलब रिसेसिव वाला जब भी पेयर में आएगा तो वो अपना कैरेक्टर शो कर देगा, मतलब ये भी छोटा का ये भी छोटा का, तो ये क्या आ जाएगा आपका? शॉर्ट। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, यहां पे तो सारे प्लांट कैसे थे? आपके लंबे लंबे थे, लेकिन जैसे इनका आपस में हो गया रिप्रोडक्शन, तो देखिए क्या बन गया? टॉल, फिर टॉल टॉल, और ये आ गया आपका शॉर्ट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहां से एक और बात आता है, वो आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या बात आती है बताइए? ये आता है जीनोटाइप, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जीनोटाइप, और एक आता है फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आप मुझे बताइए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो समझिए, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिकली है, अंदर है, उसको हम देख के बता नहीं सकते। फिनोटाइप मतलब बाहर से देख के बता सकते हैं। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें, देखिए ये वाला भी प्लांट लंबा है, ये वाला भी लंबा है, ये वाला भी लंबा है। अब हाइब्रिड लंबा है कि कैसा, हम बाहर से देख के तो नहीं बता सकते। तो फिनोटाइप मतलब बाहर से देखना, फिजिकली देखना। तो 3 तो हो गए हमारे लंबे, ठीक है, और एक हो गए छोटे, मतलब टॉल और शॉर्ट का रेशो कितना है? 3:1। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप। अब जीनोटाइप में ध्यान से देखिए, एक तो है प्योर टॉल, 2 है हाइब्रिड टॉल, और एक है शॉर्ट। तो अगर प्योर टॉल सबका रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? 1:2:1। एक तो प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, और एक शॉर्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्योर टॉल, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। और ये वाला हो गया हाइब्रिड टॉल, और ये वाला हो गया शॉर्ट। ठीक है, तो ये था आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्लियर हुआ? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम प्योर ले रहे हैं या फिर हाइब्रिड को करवाने क्रॉस। तो ये क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, अगर हाइब्रिड पकड़ेंगे तो ये वाला रेशियो आएगा, अगर प्योर पकड़ेंगे तो सारा कैसा आएगा? सारा आएगा ये हाइब्रिड। ठीक है, प्योर मतलब ये देखिए, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, और ये कहां से आया? वही डीएनए में जो पेयरिंग हो रखी थी। ठीक है, तो अब आइए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, यहां तक सिर्फ हमने उस क्वेश्चन को समझने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई कि मेंडल ने क्या कहा था। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। इसको इधर लिखा रहने देता हूं, तभी आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे कह रहा है कि एक तो दे रखा है कैपिटल बी फॉर क्या है बताइए? कैपिटल बी फॉर यहाँ पे दे रखा है ब्लैक फॉर। ठीक है, और एक है स्मॉल बी फॉर क्या है? ब्राउन। ठीक है, स्मॉल बी फॉर क्या है? ब्राउन। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है जो पेरेंट है वो पेरेंट है हमारा, एक है कैपिटल बी स्मॉल बी फॉर्म में। अब पेरेंट मतलब क्या होता है? मम्मी पापा दो ही तो होंगे। अब दोनों मतलब 2 बार हमें लेना पड़ेगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये भी है कैपिटल बी स्मॉल। ठीक है, समझ में? अब इसके हम बनाएंगे गैमेट मतलब अगर ये सपोज कीजिए, अगर बोल दूं मैं क्या? फादर, और ये हो गया अगर मदर। अब 2 करके आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 तो हो नहीं सकता, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा गैमेट। अब गैमेट को अगर समझाने के लिए बोलूं तो फादर में क्या बनेगा? स्पर्म, और मदर में क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, अब ओवम या स्पर्म, देखिए स्पर्म में क्या हो सकता है? या तो स्पर्म में आपका कैपिटल बी होगा या फिर स्मॉल बी होगा। तो ये जो स्पर्म और ओवम बनता है इसी को क्या बोलते हैं? गैमेट। ठीक है, ये ओवम भी क्या है? गैमेट। ये है मेल गैमेट,
और ये ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्लियर हुआ? तब देखिए इस फॉर्म में या तो कैपिटल भी होगा स्मॉल भी होगा, इसी तरीके से ओवम में भी क्या हो सकता है, या तो कैपिटल भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइब्रिड वाला सिचुएशन है ना। अब वहां पे हमने हाइट के साथ देखा था, यहाँ पे इसने फर की कलर के साथ रिलेट करा दिया। तो ध्यान से देखिए ये रहा हाइब्रिड वाला सिचुएशन, मतलब ये वाला है ना। तो ये वाला सिचुएशन बनेगा, तो आप खुद बताइए क्या बनेगा। ये देखिए कैपिटल भी स्मॉल भी, मतलब ये बन गया कि मतलब अगर इसको सॉरी किसके साथ बना रहा हूं मैं, इसके साथ बनाना है ना, ये यहाँ पे क्रॉस करवाना है। क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन कराना है। अब देखिए ये कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ अगर बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, फिर ये स्मॉल बी कैपिटल बी और उसके बाद इससे इसके साथ। क्लियर हुई बात? आई बात समझ में? तो ये बन गया। तो अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए इसके जो बच्चे होंगे या तो उस बच्चे में क्या होगा, ब्राउन कलर है ना। ये देखिए ये क्या है, ये ब्राउन कलर, क्योंकि दोनों स्मॉल भी है। और स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि वो रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव मतलब जब वो पेयर में आएगा, ठीक है, जोड़े में आएगा, तभी जाके उनका कैरेक्टर शो होगा। इसका मतलब ये वाला तो हो गया आपका ब्राउन, ये वाला जो फर का कलर क्या होगा, ब्राउन है ना। और ये तीनों का कलर कैसा होगा, ये भी होगा ब्लैक, लेकिन ये ब्लैक कैसा होगा, ये वाला जो होगा ये प्योर ब्लैक होगा, प्योर ब्लैक। और मिक्स हो गया, मिक्स मतलब ये दोनों क्या हो गया, हाइब्रिड ब्लैक। ठीक है, हाइब्रिड ब्लैक। बात समझ में आया? ये जब मिक्स हो गया तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये हो गया हाइब्रिड ब्लैक। तो आप अगेन बताइए फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा। अगर मैं बात करूं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होगा बताइए, कितने कितने ब्लैक है और कितने ब्राउन है, बताइए जल्दी से बताइए। तो फिनोटाइप 3 ब्लैक है ना, चाहे वो हाइब्रिड हो प्योर हो, उससे मतलब है, क्योंकि हमें बाहर से तो देख के नहीं पता चलेगा इसका जेनेटिक क्या है। तो फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1। ठीक है, और अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, तो आप मुझे बताइए जीनोटाइप क्या होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ना रेशियो इसका, ये सेम वही आएगा। क्या आएगा, एक तो प्योर ब्लैक का कितना आ गया रेशियो 1, हाइब्रिड का कितना आ गया 2, देखिए 2 है ना। फिर उसके बाद ब्राउन का 1, तो वही 1:2:2। अब सेम देखिए वही रेशियो यहाँ पे भी जीनोटाइप का। ठीक है, तो ये है मेंडल के बेस पे क्वेश्चन आपके सामने। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझते हुए चलेंगे तो आगे के लिए फायदा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही कैरिड आउट, कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया था उसके बारे में बताइए। तो देखिए लगे हाथ आपके मेंडल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यही था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये जो प्लांट वाला करवाया था। ठीक है, कि पहले प्योर प्लांट लिया, मतलब कैपिटल टी, फिर प्योर शॉर्ट लिया, स्मॉल टी है ना, फिर इसके बीच में क्रॉस कराया, तो ये जो मिले क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद इनका आपस में कराया तो ये मिला जीनोटाइप फिनोटाइप, ये हो गया। तो यही था मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी पहले हमने जो डिस्कस कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन पहले कर लिया, और उसके बाद उसके बेस पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी अपना धैर्य रखे रहिए, और जो यहाँ पे पढ़ा रहे उसको थोड़ा अपने हाथ से भी लिखा कीजिए। ठीक है, लिखने से ही होता है ना, माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। नहीं तो बाकी ऐसे अगर आप वीडियोस बैठे बैठे देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ज्यादा देर तक माइंड में टिकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपको फील होगा कि हाँ मुझे बहुत समझ में आ रहा, वो अच्छा समझ में आया, लेकिन वो माइंड में दरअसल टिकता नहीं है। क्लियर हुआ? तो आप थोड़ा सा अपना हाथ पैर चलाइए। तो दोस्तों होप अंदाजा लगा सकता हूँ मैं कि आपको कितनी परेशानी हो रही होगी। वीडियो काफी लंबे लंबे हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।